31 मार्च हुआ है खत्म। अब भरना है आपको इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो लास्ट डेट होता है वो 31 जुलाई होता है। लेकिन 31 मार्च 2025 जिसका ड्यू डेट 31 जुलाई है, अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म रिलीज नहीं किया है। बट उन्होंने ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दिया है। इसका मतलब जो रिटर्न आपको 31 जुलाई तक भरना था, अब आप उस रिटर्न को 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हो। इसी सिलसिले में जब रिटर्न भरने का टाइम आ रहा है, तो मिस्टर विकास का एक सवाल आया है कि इनके अकाउंट में टोटल इनफ्लो 51 लाख का है। अब अपना ये इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन पिछले साल में नहीं था। अब ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इनका रिटर्न कैसे जाएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि 20 लाख से ऊपर में जीएसटी पे करना था, लेकिन इन्होंने जीएसटी नंबर ही नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया। तो ये पे कैसे करते? तो सवाल आपके जवाब हमारे सेक्शन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मनीष कुमार सिन्हा, क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर आप बिजनेस से रिगार्डिंग सवाल पूछ सकते हो, कंप्लायंस से रिगार्डिंग सवाल पूछ सकते हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, या हो पोर्टफोलियो ऑडिट, और सबसे लास्ट में बचता है सक्सेशन प्लान या विल। जहां पर आप कोई भी सवाल आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, या आप मेरे मेल आईडी में, इन सभी व्हाट्सएप का, मेल आईडी का, सबका लिंक आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, जहां से आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। अब सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, मनी का इनफ्लो का रूल क्या कहता है, इनकम टैक्स और जीएसटी का रूल क्या कहता है, और अगर कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाए तो हमें इनकम सोर्स का एक्सप्लेनेशन क्या और कैसे देना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो मतलब आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आया तो वो इनकम माना जाएगा, और इनकम हुआ है तो उस पर आपको इनकम टैक्स भी देना है, और उसके ऊपर जीएसटी भी देना है। अगर वही पैसा लोन के रूप में आया है, तो लोन के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। और अगर वो पैसा गिफ्ट है, अगर वो ब्लड रिलेटिव से है, या एज पर इनकम टैक्स में जो रिलेटिव का डिफिनेशन है वो गिफ्ट का अमाउंट रिलेटिव से आता है, तो कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो पैसा अदर देन रिलेटिव से आता है, तो 50,000 से ज्यादा टोटल गिफ्ट होता है, तो वो टैक्सेबल होता है। तो पैसा आने का सिर्फ तीन तरीका हो सकता है। या तो आप उसे इनकम मानो, जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी देना है, जीएसटी देना है, या आपने किसी से लोन लिया है तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना। ये भी हो सकता है कि आपने पहले किसी को लोन दिया हो और वो पैसा आपको लौटा रहा हो, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड ऑप्शन होता है कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट अगर रिलेटिव से आया है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, अदर देन रिलेटिव है तो टैक्स लगेगा। लोन, लोन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वो पैसा आपको रिटर्न करना है। तो जब आप इस नेचर से, इस कंडीशन के साथ पैसा लेते हो कि पैसा को आपको लौटाना है, तो आपको उस लोन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लोन आप रिलेटिव से भी ले सकते हो, अदर देन रिलेटिव से भी ले सकते हो, और किसी भी बैंक या एनबीएफसी या बैंकिंग जैसे चैनल से भी आप लोन ले सकते हो। तो लोन आप कहीं से भी लो, आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसका बेसिक प्रिंसिपल ही होता है कि आपको ये पैसा लौटाना है। अब बात उठती है कि इनकम 20 लाख से ज्यादा है। तो अगर मेरा टोटल इनफ्लो 20 लाख से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा इनकम होगा। इनकम होगा तो कोई इनकम एग्जम्प्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट एक गिफ्ट इनकम, कुछ पीपीएफ का इंटरेस्ट, और एग्रीकल्चर इनकम। अपार्ट फ्रॉम सारे के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं। तो इसका मतलब 20 लाख से ऊपर आया है तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा। अगर मैं ये सर्विस में क्लासिफाइड करता हूँ कि मैं जैसे ट्यूशन पढ़ा रहा था, या मैं कोई प्रोफेशनल हूं तो मैं कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा था, या मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूं, या मैं डिजिटल मार्केटिंग चलाता हूं, तो इस तरीके से मैं कोई भी सर्विस देता हूं, तो इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, और जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि जब मेरा टोटल रिसीट 20 लाख से ज्यादा हो जाता है तो मुझे जीएसटी भी देना है। अगर
मैं सामान बेचता, जैसे मैंने परचून का दुकान खोला हुआ है, मेडिसिन का दुकान खोला हुआ है, तो इस केस में भी 20 लाख का ही एग्जम्पशन है। लेकिन एक कंडीशन है, जहां पर आप सामान खरीद बिक्री करते हो और वो खरीद बिक्री आप इंट्रा स्टेट सेल करते हो, मतलब विद इन द स्टेट ही करते हो, तो ये एग्जम्पशन आपका 40 लाख तक जाता है। लेकिन मोटा मोटी जो एग्जम्पशन लिमिट है जीएसटी में वो 20 लाख का ही है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो। तो 20 लाख से ज्यादा हो तो आपको इनकम टैक्स तो देना ही देना है, और साथ के साथ जीएसटी भी देना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आपके केस में विकास जी, आपने 51 लाख बताया कि आपके अकाउंट में 51 लाख आया है, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा एज ए लोन आया है, तो उस पैसे का आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपके अकाउंट में 2 लाख 4 लाख कोई पर्सनल लोन है, या किसी रिलेटिव से, अदर देन रिलेटिव से आपने लोन लिया, तो आप उसको रिड्यूस करें। मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया लोन आया है, तो 51 से 5 लाख माइनस कर देते तो 46, तो इस 46 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसको आपको सीए से ऑडिट कराना है, या आप प्रिजम्पशन से, प्रिजम्पटिव इनकम के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। अब जो आपने बताया है कि 51 लाख रुपया में से आपका जो लोन अमाउंट है वो तकरीबन 15 लाख है, तो नेट इनकम आपका कितना हुआ, या ग्रॉस रिसीट कितना हुआ, 36 लाख रुपया। तो इस 36 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपके पास इनकम टैक्स में दो ऑप्शन है, या तो आप सीए से ऑडिट कराएं, जहां पर आपको सारे एक्सपेंडिचर के बिल रखने हैं और सारे इनकम के बिल रखने हैं। और जैसे 51 में से 15 लाख माइनस किया तो 36 लाख का इनकम, 34 लाख का आपका मान लेते एक्सपेंडिचर है, तो 2 लाख आपका इनकम हुआ। और आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में 2 लाख इनकम आता है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसा आपने बताया कि आपका 51 में से 15 माइनस करके 36 लाख, अब आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल बताते हो, जैसे आप वेबसाइट डिजाइनर हो या डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो आप प्रोफेशनल के कैटेगरी में नहीं हो, वो अदर सर्विसेज में, जहां पर और आपकी सारी की सारी पैसा बैंक में आया है, तो आप मिनिमम 6% डिस्क्लोज कर सकते हो। तो मान लो कि मैंने 6 से ज्यादा 10% भी डिस्क्लोज करता हूं, तो 36 लाख का 10% होता 3,60,000। 3,60,000 पर भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप आईटी इंजीनियर होते हैं और आप सिर्फ ईआरपी के सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर के सर्विसेज देते हैं, तो आप प्रोफेशनल के कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पर आपको 50% डिस्क्लोज करना पड़ता। तो 36 लाख का 50% 18 लाख, तो ये आपको टैक्स लगता। तो ये तो इनकम टैक्स का ऑप्शन है कि आप सीएस ऑडिट करा ले या प्रिजम्पशन स्कीम में आप चले जाए। लेकिन जीएसटी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रीजन कि आपका जो ग्रॉस रिसीट है वो 20 लाख से ज्यादा है, और आपको पूरे 36 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये आपका ऑप्शन है कि ये जीएसटी आप अभी पे करना चाहते हो, या जीएसटी का जब नोटिस आएगा उस समय आप विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी देना चाहते हो। चॉइस आपका है, क्योंकि लाइफ आपका है। जब आपने अकाउंट में 51 लाख रुपया से ज्यादा इन किया, तब आपने किसी प्रोफेशनल से आपने कनेक्ट नहीं हुए या उनको नहीं बताया, तो दिस इज योर फॉल्ट। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आपको ही लगेगा। और विकास जी, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। और अगर आपका वो और भी सवाल है, या आप इससे क्लियरफाई नहीं हुए हैं, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल को पूछें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।